तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और मेरे साथ 12th क्रैश कोर्स में जोर शोर से तैयारी में लग गए होंगे। बहुत कम समय बचा हुआ है। 2.5 मंथ की जर्नी हम लोगों ने तय की है, जिसमें से आज हमारे नवंबर महीने के 15 डेज एंड होने वाले हैं और अब हमारे हाथ में अब 2 मंथ्स ही बचा हुआ है। 2 मंथ्स में ही हमें वो कर दिखाना है जो पिछले 9 महीने 10 महीने में हम लोगों ने नहीं कर पाया। बच्चे, एज ए टीचर एंड एज ए गार्जियन मुझे बड़ी चिंता होती है आप लोगों की पढ़ाई की। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स क्लास करते हैं उनके अकाउंटेंसी तो बहुत बेहतर हैं, लेकिन जब कोई स्टूडेंट्स आउटसाइड से हमें मिलते हैं, उनसे हमारी बात होती है, जब कॉलेज में हमसे बच्चे आकर के मिलते हैं और अपनी व्यथा कहते हैं कि हाँ सर, साल बीतने वाला है, एग्जाम भी अब करीब है, लेकिन हमारी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स के काफी रिक्वेस्ट के बाद हमने ये डिसाइड किया कि चलो अब बच्चों को जो है थोड़ा सा इस तरह के वीडियोस से हम उनकी तैयारी कराते हैं कम समय में, और इसका हमने लक्ष्य तय किया कि 2.5 मंथ्स में हमारी तैयारी ऐसी होगी कि हम 90+ मार्क्स ऑब्टेन करेंगे और पाएंगे, देखेंगे भी कि किस तरीके से हमारे ये 90+ अचीव हो रहे हैं। बस आप रेगुलर हमारे वीडियोस को, जो भी हम यहाँ पर थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली और एमसीक्यूज डाल रहे हैं, उसका आप रिवीजन ज्यादा से ज्यादा बार वीडियोस को देख करके रिवीजन करें और क्वेश्चन को नोट डाउन करके प्रैक्टिस करें। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके एग्जाम के जब क्वेश्चन पेपर आपके हाथ में आएंगे तो इस क्वेश्चन पेपर यानी हमारे जो वीडियोस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर पे होंगे। उस समय में आपको बहुत अच्छा फील होगा कि चलो प्रोफेसर ए सर ने जो क्लासेस इन 2.5 महीने के अंदर कराया है उससे हमें बहुत बेनिफिट हुआ है, और आगे भी आप अपने कलीग्स, अपने दोस्त, अपने भाई बहन को ये वीडियोस देखने के लिए कहेंगे, उनको भी इसका बेनिफिट होगा। तो आइए, कल हम लोग प्रीवियस वीडियोस के अंदर 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमने किए थे और उस 5 प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर हमें जो जर्नल एंट्रीज पास करने थे ओनली रिगार्डिंग फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स। अभी कुछ हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज भी करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, फिर जाकर के हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो अभी हम आपको कराने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 को देखा जाए तो लिखा हुआ है क्या, कृतिक लिमिटेड फॉरफिटेड 30 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। क्या कह रहा है बच्चे, कृतिक लिमिटेड जो है वो फॉरफिट कर रहा है कितने शेयर्स को, 30 शेयर्स को, जो कि 10 का ईच है, यानी एक शेयर्स का जो फेस वैल्यू है, नॉमिनल फेस वैल्यू है, वो 30 रुपीज है, और कंपनी ने पूरे 10 रुपीज है, और कंपनी ने पूरे 10 के 10 कॉल कर लिए, हेल्ड बाई ए शेयर होल्डर।
this shareholder has paid ₹3 on application but unable to pay ₹4 on allotment and ₹3 on final call। यानी देखो कंपनी ने 10 के 10 कॉल किए, जिसमें से शेयर होल्डर ने ₹3 एप्लीकेशन के पेड किए और वो अलॉटमेंट ₹4 से और फाइनल कॉल ₹3 से पे करने में असमर्थ है, अनेबल टू पे ₹4 on allotment and ₹3 on final call, and these forfeited share were reissued to Nischal for ₹10 per share, और फॉरफिट करने के बाद इस शेयर को फिर निश्चल को रीसेल कर दिया गया, री इशू कर दिया गया, वो भी ₹10 पर शेयर पे। तो 10 तो उसका फेस वैल्यू था ही, और अगेन हम उसे री इशू भी कर दे रहे हैं कितने पे, 10 पे, यानी फेस वैल्यू पे ही। तो जब फेस वैल्यू पे ही शेयर्स को री इशू कर दिया जाए तो इस तरह के इशू को क्या बोलते हैं, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट पार। तो आओ बच्चे यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पर शेयर कॉल्ड अप, क्योंकि हमें जो पता करना होता है वो पता करना होता है कि हमारे पर शेयर कॉल्ड अप कितने हैं। तो बच्चे यहां पर शेयर कॉल्ड अप जो है वो हमारे हो जा रहे हैं पूरे 10 के 10 रुपीज। पर शेयर पेड अप की अगर बात करें तो पर शेयर पेड अप, तो पर शेयर पेड अप में तो यहां पर शेयर होल्डर ने केवल ₹3 से एप्लीकेशन ही पेड किया है, तो पेड अप जो है वो ₹3 हो जाता है पर शेयर। और बच्चे पर शेयर अनपेड की अगर हम बात करें बच्चे, तो पर शेयर अनपेड जो है वो हो जाता है कितना, तो इन्होंने अलॉटमेंट ₹4 से और फाइनल कॉल ₹3 से पे नहीं किया, तो कुल मिलाकर के ₹7 जो है इनके क्या हो जाते हैं, अनपेड हो जाते हैं। ऐसे में बच्चे जब हम इससे इंटू करेंगे नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि 30 शेयर फॉरफिटेड, तो 30 से हम इंटू करेंगे और इस तरीके से हमारे जो वैल्यू निकलेंगे बच्चे वो निकल जाएगा 300, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 210। इस तरीके से हम इनको फॉरफिट कर लेंगे एंड देन इसको क्या कर देंगे, री इशू कर देंगे ₹10 पर। तो फेस वैल्यू भी 10 है और 10 में ही री इशू करेंगे, तो वो कहलाएगा क्या, री इशूड एट पार। तो पार पे री इशू की एंट्रीज आपको पहले ही बताई गई है कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये री इशू की एंट्री है। और फिर जब री इशू कर देते हैं तो फिर हमें गेन निकालना होता है, और जो गेन ऑन री इशू ऑफ शेयर्स होता है वो ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व होता है। ऐसे में अगर हम कैपिटल रिजर्व की वैल्यू, क्योंकि कैलकुलेशन हम पहले कर ले रहे हैं बच्चे, कैलकुलेशन हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर ले रहे हैं, तो री इशू तो हो जाएगा और फिर अगर हमें क्या निकालना होगा, कैपिटल रिजर्व निकालना होगा। तो कैपिटल रिजर्व कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको कहा था बच्चे आप लिखो क्या, पेड अप पर शेयर, पेड अप कितना है भाई पर शेयर वो लिख लो। फिर क्या लिखो, तो फिर हमने बताया था डिस्काउंट ऑन री इशू, तो डिस्काउंट ऑन री इशू लिखो, और इसका जो डिफरेंस है बच्चे वही आपका क्या है, गेन है, वही आपका गेन है। तो ये जो भी निकलेगा ये पर शेयर निकलेगा। जैसे बच्चे बताओ यहाँ पे पेड अप आपका पर शेयर कितना है, ₹3। डिस्काउंट ऑन री इशू, सर डिस्काउंट ऑन री इशू तो है ही नहीं, क्योंकि री इशू तो पार पे किया गया है, तो डिस्काउंट की बात नहीं है, इसका मतलब डिस्काउंट क्या है, नहीं है। तो इन दोनों का अगर चेंज निकालेंगे तो ₹3 पर शेयर हमारा क्या होगा, गेन होगा। और चूंकि यहाँ पर जितने शेयर फॉरफिट किए गए थे, मींस 30 शेयर फॉरफिट किए गए थे और 30 के 30 शेयर री इशू कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू इसको इंटू करके निकलेगा, यही बच्चे आपका बैलेंस हो जाएगा, यही ट्रांसफर हो जाएगा किसमें,
कैपिटल रिजर्व में, और इस तरीके से 330 90 रुपीज आपके कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएंगे। अब अगर इस पूरे की अगर जर्नल एंट्रीज हमें करनी है तो क्या करेंगे? तो बच्चे जर्नल एंट्रीज के अंदर अब 3 जर्नल एंट्रीज बनेगी। एक फर्स्ट जर्नल एंट्रीज फॉर फ्यूचर की होगी, सेकंड जर्नल एंट्रीज रीइशू की होगी, और थर्ड जर्नल एंट्रीज गेन ऑन रीइशू ऑफ शेयर्स ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट की होगी। तो बच्चे हम चलिए इसका जर्नल बनाते हैं, और जर्नल बनाने के लिए जो जर्नल का फॉर्मेट होता है हम उस फॉर्मेट को लेंगे, और ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। बस इसे हमें एक फॉर्मेट के अंदर क्या कर देना है, अरेंज कर देना है। और देखिए ये रहा आपका फॉर्मेट, जिसके अंदर हम लोगों ने शुरू से ही सीखा है कि ये जो कॉलम होते हैं ये डेट का कॉलम है, ये जो कॉलम है बच्चे ये पार्टिकुलर्स का कॉलम है, ये जो हमारा कॉलम है ये बच्चे LF का कॉलम है, और ये हमारा डेबिट अमाउंट है, और ये क्रेडिट अमाउंट है। तो आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि पास जर्नल एंट्रीज फॉर फ्यूचर रीइशू। तो चलिए हम पहले की एंट्री करते हैं फॉर फ्यूचर की, और फॉर फ्यूचर की एंट्री में बच्चे हम जैसा जानते हैं कि कॉल्ड अप किस अकाउंट में डेबिट किया जाता है, तो कॉल्ड अप शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो हम लिख देंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। पेड अप किस में लिखा जाता है? तो सर पेड अप तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है, तो लिख देंगे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। और जो ये अनपेड है ये हमें पता है कि कॉल्स इन एरियर अकाउंट में क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। और इस तरीके से कॉल्स इन एरियर अकाउंट हम एंट्रीज में लिख देते हैं। इस तरह से बच्चे फॉरफिच की एंट्री हमारी हो गई। अब पैसा जब अगर वैल्यूज लिखना है तो शेयर कैपिटल के अंदर कॉल्ड अप का अमाउंट लिखते हैं जो 300 है, पेड अप फॉर फ्यूचर में लिखते हैं, और अनपेड कॉल्स इन एरियर में लिखते हैं। तो बच्चे 300 यहां लिखेंगे, 90 रुपीज हम यहां लिखेंगे, एंड 210 रुपीज हम कॉल्स इन एरियर में लिखेंगे। तो फॉरफिच के एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है कि इसे रीइशू किया गया है 10 रुपीज पर शेयर, यानी 30 शेयर्स जो थे वो पूरे के पूरे शेयर रीइशू कर दिए गए, फुल्ली रीइशू कर दिया गया, वो भी किस पे, पार पे। तो पार पे रीइशू करने की एंट्रीज आपको बताई गई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट। और आपको बताया गया था कि फेस वैल्यू इसके 10 रुपीज होते हैं, और नंबर ऑफ रीइशूड शेयर 30 है, तो 30 के लिए 10 से इंटू करके 300 रुपीज आपको बैंक में भी लिखे जाएंगे और शेयर कैपिटल में भी लिखा जाएगा। बच्चे इसके बाद हम कैपिटल रिजर्व की एंट्री करते हैं, और कैपिटल रिजर्व देखो बच्चा हम निकाल चुके हैं 90 रुपीज का, और इसके लिए जो हमें एंट्रीज करनी चाहिए वो हम क्या एंट्री करते हैं, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और इस तरीके से हम एंट्रीज कंप्लीट कर ली हैं, और इस एंट्रीज में जो वैल्यू लिखना है वो 90 रुपीज हमारा कैलकुलेट हुआ है, तो हम 90 रुपीज क्या करेंगे बच्चे, लिख देंगे। और इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया आपका क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में जो कहा जा रहा था कि आप बच्चे क्या करो, शेयर को फॉरफिच करो, उसे रीइशू करो, और जैसे ही रीइशू होता है बिन कहे ही उसके गेन को हम क्या करते हैं, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो
एकदम ग्रेजुअली वन बाय वन हम लोग क्वेश्चन को कर रहे हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस के पहले तो हमने कॉन्सेप्ट सिखाया, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस के अंदर केवल फॉरफिच करना सिखाएं। अब जो है हम फॉरफिच रीइशू भी कर रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कुछ 7 नंबर देखते हैं क्या कहता है इस क्वेश्चन के अंदर। बच्चे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इनलार्ज कर देते हैं और देख लेते हैं ताकि आपको भी व्यू दिखे, अच्छे से समझ में आए। 7 नंबर में कहता क्या है कि भारत लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। अब देखिए भाई ये भी फुल्ली कॉल्ड अप है, हेल्ड बाय नवीन फॉर नन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। क्या नहीं पे किया? अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹3 पर शेयर पे नहीं किया एंड फर्स्ट कॉल ऑफ ₹4 पर शेयर, यानी ₹3 से फर्स्ट कॉल पे अलॉटमेंट पे नहीं किया, ₹4 से फर्स्ट कॉल पे नहीं किया। ही पेड द एप्लीकेशन मनी ऑफ ₹3 पर शेयर, वो केवल और केवल ₹3 पर शेयर एप्लीकेशन पेड किया, अलॉटमेंट 4 से और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो उसका 3 से है वो पेड नहीं किया। तो आपको यहां पर 200 शेयर्स को फॉरफिच करने हैं जिस पर 10 का 10 कॉल्ड अप है। तो आपसे अगर कहा जाए कि बच्चों बताओ पर शेयर आपके कॉल्ड अप कितने हैं, तो बहुत इजीली आप बता सकते हैं कि पर शेयर कॉल्ड अप जो है वो कितने हैं बच्चे। तो पर शेयर कॉल्ड अप जो है वो ₹10 है, क्योंकि 10 का फेस वैल्यू है और क्वेश्चन में कह रहा है फुल्ली कॉल्ड अप, यानी 10 का 10 कॉल्ड किया गया है। फिर बच्चे बात आती है कि इसकी पर शेयर पेड अप की बात करें तो क्वेश्चन में कहा कि भाई केवल एप्लीकेशन मनी ही दिया है और वो भी कितने रुपीस से दिया है? ₹3 पर शेयर। कहता है कि उन्होंने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल पेड नहीं किया, तो पर शेयर अनपेड कितना हो गया बच्चों? पर शेयर जो अनपेड है वो अलॉटमेंट के 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 3, यानी कुल मिलाकर के 7 हो गए। अब यहां पर जब हमें फॉरफिट की एंट्री करनी है तो उसमें अमाउंट लिखना होगा, और ये पर शेयर जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर हमें बस इतना ही करना होता है कि जितने शेयर्स को फॉरफिट करना होता है नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स से हम इनटू कर देते हैं। तो बच्चे ये हो जा रहा है 1400, ये हो जा रहा है 600, ये हो जा रहा है 2000। फिर इसके आगे क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि दिस फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड टू अमित फॉर ₹8 पर शेयर। अब बताइए भाई, कह रहा है कि ये जो फुल्ली कॉल्ड अप है ₹10 वाला फेस वैल्यू वाला शेयर्स, इसे हम रीइश्यू कर दे रहे हैं किसी मिस्टर अमित को, वो भी ₹8 में। तो 10 का चीज अगर 8 में अगर हम रीइश्यू कर रहे हैं तो ये क्या है? री इशूड एट डिस्काउंट है, और डिस्काउंट की एंट्रीज आपको बताई गई है। डिस्काउंट की एंट्रीज क्या बताए हैं बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक में हम वो अमाउंट लिखते हैं जो हमें रिसीव हो रहा है, पर शेयर जो रिसीव हो रहा है। तो ये ₹8 में इशू किया गया है तो ₹8 रिसीव हो रहे हैं। कितने का डिस्काउंट दिए हैं पर शेयर? तो ₹2 पर शेयर हम डिस्काउंट दिए हैं जो शेयर फॉर फीचर अकाउंट में क्रेडिट डेबिट किया जाएगा। और फिर शेयर कैपिटल में हमेशा ही क्या लिखा जाएगा? नॉमिनल फेस वैल्यू, यानी 10 के 10, और जितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं उससे नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर से इनटू कर देंगे। तो थ्योरी के लिए आप वीडियोस देख लेंगे, प्रीवियस वीडियोस, उसमें आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमें क्या होगा? रीइश्यू करने के बाद हमें क्या निकालना होगा? गेन ऑन रीइश्यू, तो जिसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे।
तो गेन निकालने के लिए हमने बार बार बताया आपको कि आपको पता क्या करना है भाई, पेड अप कितना है, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, और इसको माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा बच्चे, गेन निकल जाएगा। और फिर यहां पर जब गेन निकल जाएगा पर शेयर, तो कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए हम उस गेन पर शेयर में क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे, किससे जी, नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर से। तो इस प्रश्न के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो हमारे पेड अप पर शेयर कितने हैं, 3 रुपीज है। पेड अप पर शेयर कितने हैं, 3 रुपीज है। डिस्काउंट रीइश्यू के टाइम पे कितना दिया जा रहा है पर शेयर, तो वो 2 रुपये दिए जा रहा है। तो 3 माइनस 2 कितना हो जाता है बच्चे, 1, और 1 में हम नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर है जो कि 300 शेयर फॉरफिट किया गया है और 300 के 300 शेयर रीइश्यू कर दे रहे हैं। तो 1 इंटू 300 सो कम्स टू 300, ये वैल्यू हमारा निकल गया किसका, कैपिटल रिजर्व का। अब इतने अच्छे से इनको जब हम समझ लिए तो इस इंफॉर्मेशन से बच्चे हम क्या कर लेंगे, फॉरफिट की एंट्री कर लेंगे। ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा और रीइश्यू की एंट्री डिस्काउंट पे कर दिया जाएगा। तो आइए हम इस पूरे प्रश्न का जर्नल एंट्रीज आपको करके बताते हैं। कैसे हम जर्नल एंट्रीज करेंगे, तो देखा जाए जर्नल एंट्रीज करने के लिए हमें इन चीजों की रिक्वायरमेंट है। और फर्स्ट जर्नल एंट्रीज जो हम करेंगे तो क्या करेंगे, तो पहले तो हम फॉर्मेट बना लेते हैं बच्चों, पहले तो हम फॉर्मेट कंप्लीट कर लेते हैं। क्योंकि जर्नल जब भी बोले, ज्यादातर बच्चे गलती करते क्या है कि बिना फॉर्मेट का वो जर्नल प्रिपेयर करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जर्नल मींस जर्नल एंट्रीज इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मेट। तो आइए यहां पे देखा जाए, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, और ये हो गया हमारा डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट जो एंट्रीज हमें करनी है, उस फर्स्ट एंट्रीज के अंदर हमें कॉल्ड अप को किस में लिखना है, शेयर कैपिटल अकाउंट में डेबिट करना है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। जो पेड अप अमाउंट होता है उसे हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और जो अनपेड होता है उसे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। और इस तरीके से हम एंट्रीज कर लिए। अब वैल्यू को पुट करना है तो शेयर कैपिटल में कॉल्ड अप का अमाउंट पुट किया जाएगा जो कि 2000 कैलकुलेट हुआ है। शेयर फॉर फ्यूचर में पेड अप का अमाउंट जो कि 600 कैलकुलेट हुआ है, और कॉल्स इन एरियर में जो कि अनपेड का वैल्यू लिखा जाएगा जो कि 1400 है। इस तरीके से हम उसको फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट के बाद क्या करते हैं, इसे रीइश्यू कर दिया जाता है, और 10 रुपए वाले शेयर को 8 रुपए में रीइश्यू करते हैं। तो क्या कर रहे हैं बच्चे, किस पे रीइश्यू कर रहे हैं, तो रीइश्यूड एट डिस्काउंट। और डिस्काउंट पे रीइश्यू की इंक्रीज आपको पहले बताई गई है, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, और टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और इस तरीके से अगर हम एंट्रीज के अंदर वैल्यू पुट करें तो बच्चे ये बताया गया था कि 8 रुपीज आपको रिसीव होंगे, क्योंकि 8 रुपए में रीइश्यू किया जा रहा है। तो 8 इंटू जैसे ही हम करेंगे कितना, तो 300 शेयर्स, कितने शेयर्स है, 200 शेयर्स हैं, 200 शेयर्स रीइश्यू किए जा रहे हैं। ठीक है, तो 200 शेयर्स रीइश्यू किए जा रहे हैं, तो 1600 ये हो जाएगा। 2 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट है, तो 2 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट है, तो ये बच्चे 400 हो जाएगा।
और यहाँ शेयर कैपिटल के अंदर नॉमिनल फेस वैल्यू जो कि 10 रुपीज है, 10 इंटू 200 करेंगे तो 2000 हो जाएगा। अब हमें इसकी इंट्रीज जो गेन हुआ है उसे हमें ट्रांसफर करना है किस पे, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, और उसकी इंट्रीज क्या होती है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट। और इस इंट्रीज में हम वैल्यू पुट करेंगे जो हम कैलकुलेट किए हैं। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे एक बार फिर आते हैं और एक बार कैलकुलेशन को फिर से कि हमारा कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए क्या जरूरी है जानना, पेडअप, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू, और पेडअप में से डिस्काउंट ऑन रीइश्यू माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, गेन। और गेन में हम क्या कर देंगे बच्चे, क्या कर देंगे गेन में, नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर से इंटू कर देंगे गेन में नंबर ऑफ, तो नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर जो हैं वो हमारे 200 हैं और 200 से इंटू करना चाहिए और कैपिटल रिजर्व का वैल्यू कितना आ जाएगा 200, और हम इंट्रीज में सिर्फ वैल्यू पुट कर देंगे कितना, तो 200 यहां पर अमाउंट डाल दिया जाएगा। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका कंप्लीट हुआ और आप इस क्वेश्चन में भी अच्छे से सीख पाए कि कैसे हमने फॉरफिट किया, रीइश्यू किया एंड देन गेन ऑन रीइश्यू ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आगे हम लोग और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। आप पहले से कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं तो भी आप हमारे इस पूरे वीडियोस को, पूरे क्वेश्चन को रिवाइज कर लें। एग्जाम में जब आप जाएंगे तो आपके क्वेश्चन पेपर पे इन्हीं सभी क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन होगा या इसी पे बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे। आइए फिर हम देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में है कि डिको लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 शेयर्स ऑफ 10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। तो 10 के 10 कॉल्ड अप हैं, ऑन विच मिसेस अन्ना हैज पेड ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹6 पर शेयर। अब 10 का कॉल्ड अप है और 6 रुपीज जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिला के पेडअप है। तो बताओ भाई 10 में अगर 6 पेडअप है तो अनपेड कितना हुआ, 4 रुपीज पर शेयर। तो हम जैसे लिखा करते हैं जरा उन्हें लिख लेते हैं कि हम क्या क्या लिखते हैं, पर शेयर कॉल्ड अप। तो पर शेयर कॉल्ड अप तो हमारे पूरे के पूरे 10 हो गए क्योंकि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है कि फुल्ली कॉल्ड अप। तो 10 का ईच है, 10 के 10 कॉल्ड अप है, लेकिन उसमें से उस शेयर होल्डर के द्वारा पेड क्या किया गया है। तो पर शेयर पेडअप की अगर हम बात करें तो बच्चे पर शेयर पेडअप जो है वो हो जाता है 6 रुपीज। तो बताने की जरूरत नहीं है किसी को, सबको समझ में आ रहा होगा कि जो अनपेड है वो कितना है। मांगा गया 10, मिल गया 6, तो कितना नहीं मिला, तो 4 रुपए नहीं मिले। ऐसे में हमें कितने शेयर को फॉरफिट करना है, तो नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर जो है यहाँ 5000 शेयर दिया हुआ है, हमें इस 5000 से क्या कर देना चाहिए, इनटू कर देना चाहिए, और हमारे शेयर कैपिटल के वैल्यू, शेयर फॉरफिचर के वैल्यू और कॉल्स इन एरियर के अमाउंट निकल जाएंगे। तो ये 50,000 हो जाता है, ये कितने हो जाएंगे 30,000, और ये 4 इंटू 5,000 तो 20,000। इससे क्या हो जाएगा बच्चे, इससे हम फॉरफिट की एंट्री कंप्लीट कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है कि ऑल द शेयर्स, यानी ये जो 5,000 के 5,000 शेयर्स हैं इसे रीइश्यू कर दिया जा रहा है टू मिस्टर अभी एट ₹9 एज फुल्ली पेड। तो फुल्ली पेड तो 10 है और 9 में ही रीइश्यू कर दिया जा रहा है। तो 10 के फेस वैल्यू शेयर्स यदि 9 रुपीज में इश्यू किया जाएगा तो इसे बोला जाएगा लेस देन फेस वैल्यू। और लेस देन फेस वैल्यू क्या कहलाता है, डिस्काउंट कहलाता है।
मीन्स इस कंडीशन के अंदर ये हो रहा है कि री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स एट डिस्काउंट। और आइए, जब डिस्काउंट पे रीइशू हो रहा है तो डिस्काउंट की एंट्री हम कर लेंगे, रीइशू की एंट्री कर लेंगे, लेकिन क्या निकालना होगा बच्चे? तो कैपिटल रिजर्व। देखो बच्चे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कैपिटल रिजर्व निकालने में प्रॉब्लम होती है, और हम जो आपको यहाँ पे जो तरीका बता रहे हैं, जो ट्रिक्स बता रहे हैं, ठीक है, वो अल्टीमेट है। कहीं कुछ भी इधर उधर फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, बस आप इस पे फोकस करो। कैपिटल रिजर्व ओरली निकालेंगे, ओरली, कलम भी उठाने की जरूरत नहीं है। यदि एमसीक्यूज के अंदर अगर आपसे अगर पूछ दिया जा रहा है कि कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना होगा, तो आप ओरली निकाल सकते हैं, बिना कलम उठाए लिख सकते हैं। आप बताएं हमें कि पेड अप कितना हुआ। तो बच्चे, पेड अप की अगर हम बात करें तो यहीं पर दिया हुआ है कि पेड अप कितना है, 6 है। डिस्काउंट ऑन री इशू कितना है? तो डिस्काउंट ऑन री इशू की अगर हम बात करें बच्चे, तो यहां पर दिख रहा है कि भाई 10 का शेयर था और उसको 9 में री इशू किए हैं, यानी पर शेयर हम 1 रुपए का डिस्काउंट दिए हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि बता दो भाई गेन कितना हुआ, तो भाई पेड था 6 रुपया, 1 रुपए का हम डिस्काउंट दे दिए, तो गेन हो गया हमारा 5 रुपीज पर शेयर। और ये अब हमें क्या करना है, कैपिटल रिजर्व निकालना है। तो इसी 5 में नंबर ऑफ जो रीइशूड शेयर है उससे इंटू कर देंगे, यानी 5 इंटू 5000 कर देंगे, और इस तरीके से हमारा वैल्यू निकल जाएगा 25,000। अब इसकी एंट्रीज करनी है, तो इससे जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो हमने वही किया, फॉरफिच किया, डिस्काउंट पे रीइशू किया, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया। तो आइए फटाफट हम एंट्रीज को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का भी जो हमारा एंट्रीज होना है वो क्या होना है, जरा उसे भी देख लेंगे। तो एंट्रीज पे चलें तो फिर हमें एक एंट्रीज के लिए क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है, और फॉर्मेट के अंदर जो कुछ भी लिखी जाती है वह हमें अच्छे से फॉर्मेट बनाना है। फिर हम यहां पे लिखते हैं डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड बच्चे क्रेडिट अमाउंट। ऐसे में अब हमें फॉरफिच करने में थोड़ी सी स्पीड दिखानी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सीख चुके हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को फटाफट हमें डेबिट करना चाहिए कॉल्ड अप के अमाउंट से, जो कि 50,000 का है। जो पेड है उसे शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट करना चाहिए, और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट के अंदर बच्चे हम 30,000 रुपीज शो कर देंगे, और जो अनपेड है वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में क्या कर देंगे बच्चे, क्रेडिट कर देंगे। इस तरीके से फॉरफिच की एंट्री 20,000 रुपीज हम कॉल्स इन एरियर में डाल दिए, और इस तरीके से हमारे फॉरफिच की एंट्री कंप्लीट हो गई। फॉरफिच के बाद हमें डिस्काउंट पे रीइशू करना है, तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे 9 रुपीज से, और 9 इंटू 5,000 करेंगे, तो ये अमाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा 45,000 रुपीज से। बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। डिस्काउंट हमें शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट करना होता है, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में हम 1 इंटू 5,000 कर देंगे, और इस तरीके से ये डेबिट हो जाएगा हमारा 5,000 रुपीज से। और फिर हम इसे शेयर कैपिटल अकाउंट में, जो कि फेस वैल्यू से एंट्री करते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट में हम 10 इंटू 5,000 कर देंगे, और ये वैल्यू हमारे री इशू का 50,000 हो जाएगा। तो फॉरफिच भी कर लिया, री इशू भी हो गया। आइए अब हम कैपिटल रिजर्व में फटाफट ट्रांसफर कर देते हैं। एंट्रीज तो कॉमन है हर क्वेश्चन के अंदर बच्चे, एंट्रीज तो सेम होनी है, बट वैल्यूज जो हैं उसके क्या होते चले जाते हैं, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चेंज होते हैं। तो एंट्रीज में लगभग ज्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती है, अमाउंट कैलकुलेट करने में ही उन्हें परेशानी होती है। आइए देखें हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है। तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू
कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और इस तरीके से इसका वैल्यू हम लोगों ने 25,000 कैलकुलेट किया है, इसे लिख देते हैं। और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो 3 क्वेश्चन आज हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं। अभी और करने हैं क्वेश्चन, आप बिल्कुल ना घबराएं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो कि आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा, आपके एमसीक्यूज के सॉल्यूशन में भी वो बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, हेल्प करेगा। आइए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो 9 नंबर क्या कहता है, तो कहता है कि ए लिमिटेड कंपनी फॉरफिटेड 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ ₹10 ईच, बट 6 पर शेयर कॉल्ड अप, ₹6 ही मांगा गया है। अभी तक हम जितने क्वेश्चन कर रहे थे सब में क्या बोल रहा था, फुल्ली कॉल्ड अप, बट यहां पे क्या कह रहा है, 6 पर शेयर कॉल्ड अप। तो 6 पर शेयर कॉल्ड अप फॉर नन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर, और ₹2 से फर्स्ट कॉल पेड नहीं हुआ है। द फॉरफिटेड शेयर वेयर सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एज फुल्ली पेड एट द रेट ऑफ ₹7 ईच। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन कंपनीज जर्नल। आइए फिर वही बात करेंगे बच्चे। अगर हम यहाँ पे पर शेयर कॉल्ड अप की बात करें तो क्वेश्चन में दिया है कि पर शेयर कॉल्ड अप जो है वो ओनली ₹6 है, और इस 6 में जो अनपेड है उसके बारे में बता दिया कि पर शेयर अनपेड जो है वो ₹2 है फर्स्ट कॉल में, तो ₹2 हम अनपेड लिख दिए। तो बताओ भाई 6 में अगर 2 नहीं मिला तो मिला कितना, तो पर शेयर जो हमारा पेडअप निकल गया वो पेडअप हो गया कितना बच्चे, तो वो हो गया हमारा ₹4। कितने शेयर को फॉरफिट करना है, तो 100 शेयर्स को फॉरफिट करना है। तो इस तरीके से 100 से हम इंटू कर देते हैं, और 100 से इंटू करते हैं तो ये 600 हो जाता है, ये 400 हो जाता है, ये 200 हो जाता है, और इसके हेल्प से हम फॉरफीचर की एंट्री कर देंगे। अब हमें रीइश्यू करना है, तो 10 का ईच है और 7 में रीइश्यू कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो ₹3 पर शेयर डिस्काउंट हो जाएगा। अब आते हैं, तो हमें पता चल गया कि रीइश्यू के समय में डिस्काउंट कितने होंगे। तो हम अगर यहाँ पे बात करें कि हमारा पेडअप पर शेयर कितना है, तो हमारा पेडअप ₹4 पर शेयर है। हमारा डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना है, तो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू जो है वो हमारा ₹2 है, नहीं 2 नहीं ₹3 है। और अगर हम गेन की बात करें तो गेन, तो बताओ भाई 4 - 3 कितना हो जाता है, तो 1, और नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर से गुना करके हम निकाल लेंगे क्या, कैपिटल रिजर्व। तो कितने शेयर रीइश्यू किए जा रहे हैं, तो पूरे के पूरे 200 शेयर रीइश्यू किए जा रहे हैं, 100 शेयर रीइश्यू किए जा रहे हैं। तो 1 × 100 इज इक्वल टू ₹100। और इस तरीके से हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका है। बस हमें इंक्रीज करनी है, और इंक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मेट जो हम हर क्वेश्चन में बनाते आ रहे हैं उसे बनाएंगे और इंक्रीज कर डालेंगे। तो आइए इंक्रीज करते हैं, और इंक्रीज से पहले हम लोगों ने फॉर्मेट तैयार कर लिया, डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। अब आइए, पहले हमें कॉल्ड अप, पेड अप और अनपेड तीनों पता है, तो उससे हम फॉरफिट की एंट्री करते हैं, और कॉल्ड अप हम शेयर कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट करते हैं। कितने रुपीज से डेबिट करते हैं, तो बच्चे 600 रुपीज से डेबिट करते हैं। जो पेड अप है उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम क्रेडिट करते हैं
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। और कितना करते हैं, तो वो पेड अप 400 रुपीज का है। और कॉल्स इन एरियर जो अनपेड है उसे कॉल्स इन एरियर अकाउंट में क्या कर देते हैं, दिखा देते हैं। वो कितने वैल्यू का है, तो वो 200 रुपीज है। और इस तरीके से हमारे फॉरफीच के एंट्रीज कंप्लीट हो गए। अब हमें इसे 9 रुपीज पर शेयर पे रीइश्यू कर देना है। तो हमें बैंक अकाउंट को डेबिट करना है। और बैंक अकाउंट को डेबिट कितने रुपए से करना है, तो 9 इंटू 100 शेयर्स यानी 900 रुपीज हमें डेबिट करना है बैंक में। डिस्काउंट हमें 7 रुपीज, 7 रुपए डिस्काउंट, 7 रुपए में इशू कर रहे थे। तो 7 इंटू 100 ये हो जाएगा बच्चे 700। डिस्काउंट को हम शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में डेबिट करते हैं। और इस तरीके से शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट जो कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 100 ये डेबिट हो जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में जो कि 300। और 2 शेयर कैपिटल अकाउंट जिसमें हम नॉमिनल फेस वैल्यू इंटू नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर करते हैं। तो शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर बच्चे 10 इंटू 100 करेंगे तो ये 1000 रुपीज हो जाएंगे। और इस तरीके से फॉरफीच रीइश्यू हमारा हो गया। अब हमें क्या कर देना है बच्चे, तो हमें बस जो कैपिटल रिजर्व हुआ है यानी गेन ऑन रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स जो हुआ है उसे हम क्या कर देंगे, बच्चे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। और एंट्री बन जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और हम कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमारे कैपिटल रिजर्व का अमाउंट कितना होगा, तो 100 रुपीज होंगे। तो हम इस तरीके से 100 रुपीज यहाँ पे पुट कर देंगे और इस तरीके से हमारा फॉरफीच और रीइश्यू की एंट्री कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही प्रैक्टिस करना बच्चों, जितने ऑनेस्टली हम आपको रिवाइज करा रहे हैं इतना ही परिश्रम आपको भी करना होगा। केवल मेरे परिश्रम मात्र से आपके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको रेगुलर वीडियोस देखने होंगे। इस बेस्ड पे जो क्वेश्चंस हैं उसका आपको प्रैक्टिस करना होगा। जो एमसीक्यूज हम करा रहे हैं उसे बार बार रिवाइज करने होंगे, तब जाकर के एग्जाम में आप बेहतर अंक ला सकते हैं। आइए फिर हम लोग एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा कि ऑन 1 अप्रैल 2020 गोलू वाज द होल्डर ऑफ 500 शेयर्स ऑफ 10 ईच। गोलू कितने शेयर्स को होल्ड करता है, 500 शेयर्स को होल्ड करता है। और शेयर का जो नॉमिनल फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज है। ही हैज पेड ₹4 पर शेयर। उसने क्या किया है कि 4 रुपए पर शेयर पेड कर दिया है। इट मींस बच्चे 10 में उसने 4 पेड कर दिया है। कहता है आगे कि एट ए मीटिंग ऑफ द डायरेक्टर्स हेल्ड ऑन दैट डेट हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹2 and ₹4 पर शेयर रिस्पेक्टिवली। यानी 2 रुपए से उसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, 4 रुपए से उसने फाइनल कॉल नहीं दिया। इस कारण से है जो उनके शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है। तो आप बताओ ना भाई, 2 रुपया से फर्स्ट कॉल और 4 रुपए से फाइनल कॉल, 6 रुपए उसने अनपेड किया है और उसने 4 रुपए पेड किया है। तो कॉल्ड अप कितना हो गया, तो हमारे जो पर शेयर बच्चे कॉल्ड अप हैं, पर शेयर कॉल्ड अप हैं वो पूरे 10 हो गए। जो हमारे पर शेयर पेडअप हैं वो 4 रुपये हो गया, पर शेयर पेडअप हमारा 4 रुपीज हो गया। और जो हमारा अनपेड है पर शेयर, तो पर शेयर अनपेड की अगर हम बात करें तो उसने क्लियर कह दिया कि फर्स्ट कॉल 2 रुपए से और फाइनल कॉल 4 रुपए से, यानी 6 रुपया उसने नहीं दिया। कितने शेयर को फॉरफिट करने के लिए कहा जा रहा है, तो 500 शेयर्स को फॉरफिट करने के लिए कहा जा रहा है। तो हम 500 से क्या करेंगे,
इनटू करेंगे और इस तरीके से इसका वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5000 रुपीज शेयर कैपिटल अकाउंट में, 2000 रुपीज शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा और कॉल्स इन एरियर अकाउंट में 3000 क्रेडिट हो जाएगा। इस तरीके से इस एंट्री के माध्यम, इस थ्योरी के माध्यम से हम फॉरफिट की एंट्री कर लेंगे। अब बात आती है कि कह रहा है कि ऑन 1 मई 2022 दिस शेयर्स वेर रीइश्यू फुल्ली पेड टू मगन लाल फॉर रुपीज 4500। अब तक जो है ईच दिया करता था, अब जो है 4500 में रीइश्यू कर दिया गया। तो बताओ ना, इस 500 शेयर का फेस वैल्यू कितना था? फेस वैल्यू तो 10 रुपए है और 500 से इंटू करेंगे तब तो 5000 होने चाहिए, और 5000 वैल्यू के शेयर्स को 4500 रुपीज में रीइश्यू किया जा रहा है। इट मींस 500 रुपीज पर शेयर डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो बताओ पर शेयर डिस्काउंट कितना होगा? तो 500 शेयर पे 500 रुपीज का डिस्काउंट है, तो 1 रुपीज पर शेयर हमारा डिस्काउंट निकल गया। तो डिस्काउंट जब हमें पता चल गया कि फॉरफीचर शेयर को डिस्काउंट पे रीइश्यू किया गया है, तो कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए फटाफट हम इस तरह की बात करेंगे। और पेडअप कितना है? तो पेडअप के बारे में हो गया कि 4 रुपया पेडअप है। डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना है? तो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू जो है वो हमारे कितने हैं? 1 रुपये रीइश्यू है। और इस तरीके से गेन कितना हो जाता है? तो गेन हो जाता है 3 रुपीज पर शेयर। और नंबर हमें कैपिटल रिजर्व निकालने के लिए इस गेन में नंबर ऑफ रीइश्यूड शेयर, तो 500 के 500 शेयर रीइश्यू किए जा रहे हैं, तो 1500 रुपए हम क्या करेंगे कि ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। अब आइए फटाफट इसकी एंट्री करते हैं। अगर देखो ये चीज आपको लिखना आ गया, ये चीज कैलकुलेट करना आ गया, तो एंट्रीज कौन सी बड़ी बात है बच्चों? एंट्री तो भाई फटाफट लिख देंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन के अंदर जर्नल एंट्रीज जो होते हैं वो क्या है? सेम है इस फॉरफीचर रीइश्यू के अंदर। आइए फटाफट हम एंट्रीज की तरफ चलते हैं और एंट्रीज देखें तो ये हमारा डेट, पार्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। और शेयर कैपिटल अकाउंट को हम फॉरफीचर के एंट्रीज में डेबिट करते हैं, और फिर हम वही काम कर रहे हैं शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो कि कॉल्ड अप के अमाउंट से किया जाता है। और कॉल्ड अप हमने किया है 5000 रुपीज का टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ये क्रेडिट किया जाता है पेडअप के अमाउंट से, और पेडअप का अमाउंट है बच्चे 2000 रुपीज। और जो अनपेड है उसे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, और इस तरीके से कॉल्स इन एरियर अकाउंट में हम 3000 रुपीज क्रेडिट कर देंगे। अब रीइश्यू की बात आती है, तो डिस्काउंट पे रीइश्यू किया जा रहा है, ऐसा पहले हम जान चुके हैं, क्योंकि ये 4500 रुपीज में ये पूरे के पूरे जो 500 शेयर्स हैं उसे रीइश्यू कर रहा है, जो कि 9 रुपीज पर शेयर के वैल्यू से होता है। अगर हम शेयर फॉर फ्यूचर को देखें तो शेयर फॉर फ्यूचर में डिस्काउंट लिखा जाएगा, और इसे इशू किया गया है 9 रुपए पे, तो 1 रुपए पर शेयर क्या किया जा रहा है? इस 500 रुपीज पे, 500 शेयर्स पे 500 का डिस्काउंट दिया जा रहा है। और शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा बच्चे? तो 10 इंटू 500। तो इस तरीके से हम शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या लिख देंगे? तो शेयर कैपिटल अकाउंट के अंदर हम 10 इंटू 500 करके टोटल 5000 लिख देंगे, और इस तरीके से फॉरफिट की एंट्री हो गई। आइए फटाफट हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की एंट्री कर देते हैं। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। और इस तरीके से कैपिटल रिजर्व का वैल्यू हम पहले ही कैलकुलेटर कर चुके हैं, जो कि 1500 है, और इस तरीके से 1500
हम ट्रांसफर कर देंगे और इस तरीके से हम इस एंट्रीज को भी क्या कर लिए बच्चे, कंप्लीट कर लिए। तो ये जो हमने 5 क्वेश्चंस आपको कराए हैं और प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो 5 क्वेश्चंस कराए हैं, 10 क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करें। आपके फॉरफीचर रीइश्यू से रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग एमसीक्यूज लेकर के आएंगे इस चैप्टर का। और बच्चे, आप अगर रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो आप देखेंगे, इस चीज को फील करेंगे कि एमसीक्यूज जब हम करा रहे हैं तो क्वेश्चन देखते ही मेरे आंसर बोलने से पहले आप आंसर दे पाएंगे। इतने कॉन्फिडेंस आपके सामने जनरेट होंगे। बस आप रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।